10th में जिला टॉपर और इस बार 12th में बिहार टॉपर। हाँ जी हाँ, बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली सिमरन जी आज मेरे साथ है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, धन्यवाद। सिमरन जी को बहुत सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। चलिए इनके सर से जानते हैं कौन कौन सा अवार्ड इनको मिला है। सर कितना अवार्ड मिला? जब 10वीं क्लास में इसका जिला में टॉप रैंक था तो उस समय कोचिंग की तरफ से, पाठशाला कोचिंग की तरफ से इनको 15,000 रुपए का चेक दिया गया था। उसके बाद बिहार सरकार की तरफ से 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप भी इनको मिल चुकी है। रिजल्ट के बाद कुछ दिनों बाद जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया तो स्कूल वालों को लेटर मिला कि सिमरन को इनवाइट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे। तो उस समय सारण के डीएम थे श्री राजेश मीना जी। राजेश मीना जी ने इसको पुरस्कृत किया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। ऊपर से प्रभात खबर प्रतिभा सम्मान का आयोजन करते हैं हर वर्ष, वहां भी इनको अवार्ड मिल चुका है। ऊपर से जितेंद्र राय जी का भी एक प्रोग्राम था जिसमें प्रतिभा सम्मान था, उसमें भी इनको जितेंद्र राय जो बिहार सरकार के मंत्री थे जिस समय, उस समय भी इनको अवार्ड मिला था। तो इस तरह से अवार्ड का सिलसिला इनके जीवन में चलता ही रह रहा है और आगे तो है ही, फिर अभी और आगे चलता ही रहेगा। जी सर। और ये अवार्ड के काबिल भी है और अगर इंसान लायक हो तो उनको वो सम्मान जरूर मिलता है। सिमरन, आपने दूसरा स्थान बिहार बोर्ड टॉपर में लाया है, कैसा लग रहा है? सर बहुत खुशी हो रही है, ऑब्वियसली बहुत अच्छा। सबसे पहले ये बताइए आपने तैयारी कैसे किया था, आपका जर्नी कैसा रहा? सर सब जर्नी अच्छी थी, कुछ परेशानियां थी पर बहुत चीज ठीक भी था। तैयारी घर पे ही रहकर की थी। टॉपर का 2 दिन पहले वेरिफिकेशन भी किया गया था। जी जी वेरिफिकेशन में आप गए थे? जी सर। और क्या क्या पूछा गया था वहां से? सर जो यूजुअली 50% तो जो एग्जाम में आ रखे हैं उससे रिलेटेड, और बाकी बुक से ही क्वेश्चंस होते हैं सर, सिलेबस। यस। अच्छा सिमरन, आप ये बताइए कि आपका 10th में जो मार्क्स आया था वो कितना था और अभी कितना है? सर 10th में जो था 467 और इंटर में 477 थे। अच्छा, आगे सिमरन आप क्या करने वाली है? सर आगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना चाहती हूँ। सिमरन पढ़ाई में कैसे थी? सिमरन को जब से मैं जानता हूँ तब से मुझे तो बहुत मैंने परफेक्ट स्टूडेंट जिसे कह सकते हैं वो मुझे दिखाई दे दिया। मेरे लिए कॉमन ही है, कॉमन ही पढ़ाई थी, कॉमन ही नोट्स थे, कॉमन ही टेस्ट क्राइटेरिया था। लेकिन इसको कभी-कभी लगता था कि कहीं ज़रूरत है एक्स्ट्रा मोटिवेशन की, तो उसमें मोटिवेट किया जाए। तो 9th में इस बच्चे ने कोचिंग क्लास ज्वाइन किया और हमारे कोचिंग की अच्छी बात रही कि सबसे पहला टेस्ट में प्रोत्साहन देने का काम इसी बच्चे से शुरू किया गया। अच्छा। मतलब क्लास टेस्ट के अकॉर्डिंग जितने मार्क्स होते थे, अगर फुल में फुल बच्चा मार्क्स लाता है या उससे 1 नंबर कम लाता है तो हम लोग उसी मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको प्राइज़ देते थे। तो इसी बच्ची से शुरुआत हुआ था वो प्राइज़ देने का काम। तो ये सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद जितने भी टेस्ट हुए 10, 12, 15 जितने भी टेस्ट हुए, लगभग हर टेस्ट में इसको फुल में फुल मार्क्स मिलते थे, बड़ी मुश्किल से मार्क्स करते थे। तो पहली बार बिहार बोर्ड ने शुरुआत किया था और पहली बार में ही छपरा जिला से गर्ल्स में ये गई थी, उस टाइम की। तो हम लोग इंटरव्यू में भी गए थे और इंटरव्यू 10th क्लास में अच्छा खासा था, सबके दिमाग में था कि बच्ची तो बिहार टॉप कर गई। लेकिन कुछ कमी के कारण कह सकते हैं, नया-नया था, हम लोग को उतना आइडिया नहीं था, तो बच्ची डिस्ट्रिक्ट टॉपर में रह गई। तो अगल-बगल के लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि भाई कहाँ गया आपका बिहार टॉपर करते-करते जिला टॉप में ही रह गई। लेकिन उस समय का सबसे अच्छा रिजल्ट था, बेस्ट रिजल्ट था। उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया जवाब जी, 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 वो कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। हाँ, तो वही ये इस रिजल्ट ने, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। हम लोगों ने इतनी आशा नहीं की थी। बच्ची ने जो कर दिखाया है अभी, मतलब इतने दरियापुर का इतिहास, सिमरन का इतिहास, इस हमारे समाज का इतिहास, इतिहास के सुनहरे पन्नों पे लिखा जाएगा।